प्रिय छात्र, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन ज्ञान जय मार्जनी में। आज हम आपको बता रहे हैं प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न पहले का तीसरा। तो प्रश्न पहले में लिखा है निम्नलिखित का मान निकालिए, और प्रश्न 3 अपन को दिया है तो अपन अब यहाँ लिख लेते हैं। प्रश्न 3 अपन को क्या दिया है, cos 48 अंश माइनस साइन 42 अंश, इस तरह। तो अपन हल करते हैं। तो अपन को सबसे पहले इनका क्या करना है, योग। यदि ये 90 अंश का इनका योग होता है तो ये सही है, तो अपन इसको आगे हल करेंगे। तो इसको जोड़ लेते हैं। 48 प्लस 42 तो क्या हुआ, 8 और 2 10 का 0, असल में ये 4 और 4 8 और 1 9, ये 90 अंश मिल गया। तो अपन को 90 अंश मिल गया है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं, या फिर लिख देते हैं किसी एक पक्ष का बदलाव करेंगे। तो इसमें अपन को एक पक्ष ए है, एक पक्ष ए है, तो इसमें अपन देख लेते हैं। तो पहले पक्ष बारे को अपन क्या करेंगे, बदल देंगे। तो यहाँ पर cos का जो मान होता है वो अपन क्या करेंगे, बदल देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे cos 90 अंश माइनस 48 माइनस साइन 42 अंश। तो इसका जो है वो यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि cos 90 माइनस 48 अंश बराबर क्या होता है, साइन ए, इस तरह। तो इसके बराबर में क्या लिख सकते हैं, इसको। और हिंदी में बोलूं तो इसके स्थान पर इस को लिख सकते हैं। ठीक है। तो cos 90 माइनस 48 अंश बराबर साइन ए को, मतलब इसकी जगह पे इसको लिख सकते हैं। तो अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे cos का उल्टा क्या हो जाता है, होता है साइन। तो cos का उल्टा साइन लिख देते हैं। यहाँ पर कोष्टक लगा देते हैं। तो साइन, और अब यहाँ पर इसका मतलब लिखते हैं। तो यहाँ पर अभी अपन क्या लिख देते हैं, ए लिख देते हैं, माइनस फिर यहाँ पर साइन 42 लिख देते हैं अंश। तो यहाँ पर ए का जो मान है, ए का मान, तो अपन इसको घटाएंगे तो अपन को क्या बचेगा, कितना बचेगा, 42। तो यहाँ पर लिख देते साइन 42, 48 गए तो 90 में से कितने बचे, 42 माइनस साइन 42, इस तरह। और इसी को यहाँ से अपन दूसरे तरीका से भी कर सकते हैं, जैसे कि अब यहाँ पर अपन 42 रख देते यदि, तो यहाँ पर जो ए का मान है यहाँ फिर माइनस नहीं करते, जैसे कि अगले स्टेप में। यहाँ तो अपन इसको देख लेते हैं, इसको घटा देते हैं। तो साइन 42 अंश और साइन 42 अंश को घटाते हैं, तो यहाँ पर आंसर में क्या बचता है, इसको क्रॉस करके घटाया है, तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर में, 0, इस तरह। और इसी को हम यहाँ से सॉल्व करके दिखाते हैं। फिर से यहाँ से सॉल्व करके दिखाते हैं।
दूसरी विधि। तो यहाँ से सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर एक बार फिर से लिखते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि cos 9 मतलब 90 अंश माइनस, अब यहाँ पर इसको घटाने से कितना मतलब 48 प्राप्त हो जाए। तो अपन क्या घटाएं इसमें से 90 अंश माइनस में, यहाँ पर थीटा का मान क्या रखें कि अपन को 48 मिल जाए। तो अपन यहाँ पर क्या रख देते हैं 42 माइनस साइन 42 अंश, इस तरह। अब इसका जो मान होता है तो यहाँ पर लिखा है cos 90 माइनस, यहाँ पर अब 42 कर देते हैं, मान लीजिए 42 अंश। तो इसका जो मान है तो वो क्या है साइन ए थीटा। तो मतलब ए है, इसी को ए है, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं साइन थीटा। तो ये और ये मतलब इस तरह लिख सकते हैं। तो अपन यहाँ पर अपन को क्या दिया है cos बराबर साइन ए। तो अपन यहाँ पर लिख देते हैं cos। अब यहाँ पर क्या करते हैं थीटा का मान देख लेते हैं। थीटा का मान मतलब ए का मान यहाँ पर रख देते हैं 42 और फिर माइनस ए चिन्ह लगा है, यहाँ पर माइनस लगा देते, फिर यहाँ पर साइन 42 रेंज कर देते हैं 42 अंश। तो अब यहाँ पर cos का उल्टा क्या होता है साइन। तो यहाँ पर cos का उल्टा होता है साइन लिख देंगे, 42 जीते रहेंगे माइनस करके साइन 42 लिख देते हैं इस प्रकार। तो अब इसको और इसको काट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ पर साइन लिखना था तो साइन लिख दिया। तो यहाँ पर क्या कर देते काट देते हैं। तो इस तरह इसका भी आंसर में 0 आएगा, इस प्रकार इसका भी 0 आएगा। तो प्रिय छात्र, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। प्रिय छात्र, धन्यवाद।